नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की। एक छोटी सी न्यूज है और ये बहुत सारे विद्यार्थियों ने मेरे पास भेजा है। आज इन विद्यार्थियों ने एक ट्विटर अभियान रखा है 10 बजे से 1 अप्रैल है आज, और ये आज का हैशटैग है, सभी जितने भी अक्षर है सारे कैपिटल में है, यूपी ट्रिपल एससी _ ASO 2019 _ रिजल्ट। तो ये जो रिजल्ट है यहाँ पर आर केवल कैपिटल में, बाकी चीजें छूटी हैं। और कल भी विद्यार्थियों ने, जो जेई के विद्यार्थी थे या अन्य भर्तियों के विद्यार्थी थे, वो सिविल के खासतौर से छात्राएं, उन लोगों ने एक बड़ा ट्विटर अभियान रखा था। यूपी ट्रिपल एससी की पता है आप लोगों को 2018, 2019, 2016, 2015 की बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो लंबित हैं, और यूपी ट्रिपल एससी में एक व्यापक सुधार की आवश्यकता है। बहुत सारे छात्र संगठनों से मेरी बात हो रही है, और यूपी ट्रिपल एससी की एक भर्ती नहीं, विभिन्न भर्तियों को लेकर के एक बड़ा अभियान जारी करने की चर्चा हो रही है। और जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी टेलीग्राम चैनल वाले हैं, जितने भी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी टीचर हैं, सभी लोगों को एक साथ आना होगा। आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी में ना तो कभी परीक्षा कैलेंडर जारी करता है, और बहुत सारी भर्तियां लंबित हैं, ना ही मार्कशीट देता है। बहुत सारी कमियां यूपी ट्रिपल एससी की। और फिलहाल ये आप लोग इसको आज ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कर सकते हैं। ASO 2019 के जो छात्र हैं, इनके समर्थन में सभी छात्र। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। स्थापना वर्ष में आयोग ने की थी 332 पदों पर भर्ती। पिछले साल 12,501 को नौकरी। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का आज मनेगा 87वां स्थापना दिवस। आज से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 87 साल का हो जाएगा। स्थापना वर्ष 1937 में 332 पदों पर भर्ती करने वाले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2022-23 में 12,000 से अधिक लोगों को नौकरियां दी हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा आयोग है। और नीचे लिखा है, आयोग आज 27वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। 2 भर्तियों से शुरू हुआ आयोग अब नियमित तौर पर 11 तरह की भर्तियां कराता है। आयोग की स्थापना 1 अप्रैल 1937 को हुई थी। शिक्षा निदेशालय इसका मुख्यालय हुआ करता था, और 1962 में यह वर्तमान परिसर में आया। आयोग के पहले अध्यक्ष ICS DL ड्रेक ब्रॉकमैन थे, और उनके साथ 2 अन्य सदस्य थे, राय बहादुर मान सिंह और खान बहादुर सैयद अबू मोहम्मद। और आजाद भारत में आयोग के पहले जो अध्यक्ष थे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अमरनाथ झा थे, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय और BHU के बाद में कुलपति भी रहे। और वहीं पर बताया गया है कि जो पहली भर्ती हुई थी तो उसमें PPS यानी जो पुलिस विभाग की भर्ती होती है, उसके एक पद के लिए 72 आवेदन आए थे, और PCS के 11 पदों के लिए 244 लोगों ने आवेदन किया था। इसके अलावा आयोग ने कुल 320 पदों पर भर्तियां की थी। आज आयोग 11 तरह की भर्तियां कर रहा है। और प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में आयोग ने 12,501 पदों के लिए भर्ती की है। इन भर्तियों के लिए 15,29,728 प्रतियोगियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से 13,29,728 ने परीक्षा दी थी, और वहीं 14,173 विद्यार्थियों ने साक्षात्कार में हिस्सा लिया था। और इसके साथ में बहुत सारे विवाद भी हुए। लोक सेवा आयोग का जो भी गौरव था, जो भी चीजें थी, वो सब बर्बाद कर दिया। उसके बाद के अध्यक्ष वगैरह जो भी है, आपको पता होगा कि इसकी CBI जांच भी हुई और पेपर भी आउट हुआ। यहाँ पर लिखा है कि इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 2015 में पेपर लीक हुआ था, 16 में भी RO का पेपर लीक हुआ था, और इसमें लिखा नहीं है। और बहुत सारी भर्तियां बेची गई, ऐसी चर्चाएं थी, और उसको लेकर के CBI जांच के आदेश दे दिए गए, कॉपियां वगैरह बदली जाती थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। यहीं से लोग समझ गए। नीचे लिखा कि वैसी स्थितियां एक बार फिर से बनती दिख रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं डॉक्टर सुनील कुमार जैन, आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। तो लोक सेवा आयोग कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं कर सका है, और जो विद्यार्थी हैं इससे बहुत ज्यादा असंतुष्ट हैं। एक विवाद नहीं है, बहुत सारे विवाद हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली में गोपनीयता, RTI में कभी ढंग से जवाब नहीं दिया जाता है, और मार्कशीट वगैरह, कट ऑफ वगैरह बहुत देर में जारी की जाती है। वहीं पर यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, कैलेंडर जारी करने की मांग। RO ARO प्रारंभिक परीक्षा निरस्त होने के 1 महीने बाद भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी नहीं की गई। इसके अलावा परीक्षा की नई तिथि भी घोषित नहीं की गई है। इस पर प्रतियोगियों में नाराजगी है। युवा मंच के बैनर तले प्रतियोगियों ने सोशल मीडिया पर अभियान भी चला रखा है। मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने RO ARO परीक्षा निरस्त करने की संबंधी नोटिस जारी करने की मांग की है, और कल जो है ईमेल भेजा गया। इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को जानकारी दी थी, और आप लोगों से कहा था कि आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा ईमेल करें। अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा ईमेल करेंगे तो आप लोगों को नोटिस इसी सप्ताह मिल जाएगी, ताकि आप लोग अपनी योजना के अनुसार तैयारी कर सकें।
भारत के रोहन बोपन्ना ने 44 वर्ष की उम्र में ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडन के साथ मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष युगल का खिताब जीत लिया है और इसके साथ बोपन्ना एटीपी मास्टर्स से पुरुष युगल का खिताब जीतने वाले उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। तो मियामी जो ओपन होता है, इससे भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अन्य सूचना, यूपी कैटेट अब 11 और 12 जून को होगा। उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा अब 11 एवं 12 जून को होगी। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर पी.के. उपाध्याय ने बताया कि पहले स्नातक की प्रवेश परीक्षा 6 जून और प्रास्नातक व पीएचडी की प्रवेश परीक्षा 7 जून को संपन्न होती थी। अब स्नातक 11 जून और प्रास्नातक तथा पीएचडी प्रवेश परीक्षा 12 जून को आयोजित होगी। यूपी कैटेट संयुक्त प्रवेश परीक्षा के फॉर्म 7 मई तक ऑनलाइन भरे जाएंगे। जितने भी एग्रीकल्चर विद्यालय हैं, सभी की संयुक्त प्रवेश परीक्षा हो रही है। आप लोग जाकर के इस वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आचार संहिता के चलते नहीं लागू होंगी टोल की दरें। नए वित्तीय वर्ष में हाईवे पर टोल वसूली की बढ़ी हुई दरें चुनाव आचार संहिता के चलते फिलहाल लागू नहीं होंगी। इससे हाईवे पर सफर करने वालों को बड़ी राहत मिल गई है। बंगाल समेत 5 राज्यों में तूफान आया है और 5 लोगों की मौत हुई है, 100 से अधिक घायल हुए हैं। उसको लेकर के भी सूचनाएं हैं। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET आवेदन अब 5 अप्रैल तक। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आप लोगों ने वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ पर लिखा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रविवार को घोषणा की है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UG के लिए आवेदन की समय सीमा 5 अप्रैल रात 9:50 तक बढ़ा दी गई है। पहले समय सीमा 26 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर के 31 मार्च कर दिया गया था। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर के जो नोटिस जारी नहीं हुई है लोक सेवा आयोग से, उसको लेकर के और भी बहुत सारे समाचार पत्रों में सूचना दी गई है। यहाँ पर ये देखिए लिखा है कि ये इन दोनों मामलों को लेकर के यानी PCS और RO युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने लोक सेवा आयोग अध्यक्ष को पत्र भेजा है, जिसमें मांग की गई है कि RO पेपर लीक प्रकरण में मुख्यमंत्री के आदेश पर जब परीक्षा रद्द कर दी गई है तो पेपर रद्द करने की तत्काल नोटिस जारी की जाए और PCS की प्रारंभिक परीक्षा को जो स्थगित कर दिया गया है उसकी तारीख घोषित किया जाए। RO पेपर लीक प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। केंद्रीय विद्यालयों में अगर एडमिशन लेना है पहली कक्षा इत्यादि में, तो इसके लिए आज से आवेदन शुरू होंगे। लिखा है, केंद्रीय विद्यालय में पहली कक्षा में दाखिला लेने के लिए सोमवार सुबह 10 बजे से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इसकी जानकारी केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए दी थी। मैंने आप लोगों को इसके बारे में कल दिखाया था, नोटिस जारी हुई थी। और अगली जो सूचना है वो B.Ed फॉर PRT को लेकर के है। जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था चयनितों को लेकर के कि जो चयनित छात्र हैं वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। मैंने आपको इसके बारे में जानकारी भी दी थी कि 1 अप्रैल को इसकी सुनवाई होनी है, जिसमें पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा था कि क्या ब्रिज कोर्स करके B.Ed के छात्र D.Ed के बराबर हो जाएंगे और कौन कौन सी जो शिक्षक भर्तियां हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्तियां कहाँ से निकलने वाली हैं। हालांकि सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया था, मुझे जहाँ तक जानकारी है सरकार की तरफ से कोई तैयारी नहीं है अभी। और आज जो जस्टिस हैं अनिरुद्ध बोस वो नहीं बैठेंगे, आज छुट्टी पर हैं, इसलिए इस केस की सुनवाई नहीं होगी। और 10 तारीख को अनिरुद्ध बोस की जो है वो रिटायरमेंट है, लेकिन हो सकता है विद्यार्थी कोशिश कर रहे हैं कि कल जब वो बैठेंगे तो उसमें मेंशन करेंगे किस केस को सुना जाए। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल आज सुनवाई नहीं हो रही है और विद्यार्थियों को इंतजार था कि शायद ऑर्डर आ जाए। आज फाइनल हियरिंग हो जाएगी ऐसा लग रहा था, क्योंकि रिटायरमेंट है, अगली तारीख तक कुछ होना नहीं है, बेंच वही है। अगर अभी इस हफ्ते क्लियर नहीं हो पाएगा तो फिर नई बेंच बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर जस्टिस रिटायर हो जाएंगे तो नई बेंच बनानी पड़ेगी और फिर से मामला लंबा चलेगा। चुनाव के बाद में ही मामला क्लियर हो पाएगा और फिलहाल ऐसा ही लग रहा है। ज्यादा उम्मीदें नहीं है कि कल सुनवाई हो। और चूंकि जो B.Ed के छात्र हैं उनको ऐसा लग रहा था कि अगर चयनित सुरक्षित हो जाएंगे, जितने भी B.Ed के छात्र हैं प्राइमरी में जो लोग नौकरी कर रहे हैं, अगर वो सुरक्षित हो जाएंगे D.LED का कोर्स करके, तो हो सकता है कि आगे चल करके जो अचयनित हैं, जो B.Ed छात्र हैं, जो उम्मीद जता रहे हैं कि उनको प्राथमिक में मौका मिलेगा, शायद उनको भी मौका मिल जाए, उनको ऐसा लगता है। इसलिए बहुत सारे B.Ed के जो छात्र थे उनको इस केस के अंतिम ऑर्डर का इंतजार था। फिलहाल देखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें और जिन विद्यार्थियों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन न किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।